यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संसद में खड़े होकर कहा था श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। हमारे संविधान के लिए एक ही ग्रंथ है, एक ही किताब है जिसके आधार पर हम चलते हैं, वो है हमारा संविधान। तो वो है हमारा देश का ग्रंथ। तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता वो ग्रंथ है जिसके अंदर साक्षात ये लिखा हुआ है कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। गुरुद्रोणाचार्य गुरु हैं अर्जुन के, पर भगवान कृष्ण ने राष्ट्र के लिए अपने शिष्य से कहा कि राष्ट्र के विरोध में खड़े हैं तो गोली मार दो, तो गोली मार दी। परित्राणाय साधूनां। अकारण का विवाद, यानी इनकी जरूरत है, यानी गीता जो है वो इनके पहले से भी चल रही है और गीता को कोई किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये अजीब खड़े खड़े इसी तरह के विवाद करते रहते हैं, कहते हैं सबका विकास है और ये हो रहा विकास, सबका साथ और फिर हमारी किताब विनाशाय च दुष्कृताम्। आप राष्ट्रीय बहस करा लीजिए, राष्ट्रीय चर्चा करा लीजिए। इसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है उस हकीकत को स्वीकार करें। धर्म संस्थापनार्थाय। गीता किसी एक सरकार की सर्टिफिकेट की मोहताज थोड़ा है। गीता को कोई सरकार क्या ग्रंथ घोषित करे? गीता तो विश्व स्तर पर वो एक देश से ऊपर का अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसको सब मानते हैं, तो उसको किसी सरकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। संभवामि युगे युगे। संसद में खड़े होकर कहा था श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सम्मान पहले ही मिल गया। धार्मिक ग्रंथ गीता की 5151वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसको राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। राष्ट्र ग्रंथ की अवधारणा राष्ट्र के प्रतीकों से जुड़ी हुई है, जैसे देश का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। लेकिन अभी तक किसी ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा हासिल नहीं है। अब सुषमा स्वराज चाह रही हैं कि सरकार गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देकर खुद को गौरवान्वित करे। मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता है। मैं तो कहना चाहूंगी हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे जो मनोविज्ञान के डॉक्टर्स हैं, वो स्वयं गीता पढ़ें और जब पेशेंट उनके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो काउंसलिंग उसके अनुसार करें। इतना भव्य भाव आएगा आपके अंदर, सारे तर्क खत्म हो जाएंगे, सारे संशय और सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सम्मान पहले ही मिल गया। सुषमा स्वराज गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए जिस औपचारिक ऐलान की बात को हल्के अंदाज में कह रही हैं, वो उतना आसान भी नहीं है। अगर वाकई मोदी सरकार गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहेगी तो उसके लिए उसे बाकायदा अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक इसके लिए किसी तरह के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची देखने से साफ होता है कि अभी तक किसी धर्म, संप्रदाय या जाति से जुड़ी किसी चीज को राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं किया गया है। धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो इस किस्म का बयान देकर
तो जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग हैं फिर तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनका जो ग्रंथ है वो भी राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। गीता यह केवल राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनने के काबिल है। मुझे ऐसा लगता है कि गीता तो दुनिया भर के लोगों के लिए, जीवन के लिए एक संविधान है। पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग उसको समझते हैं। पर अगर हम उसको नेशनल स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हम राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता इन सब के बहुत ऊपर की किताब है। गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो उन सब से बहुत ऊपर की चीज है। उसको राष्ट्रीय पुस्तक बनाने वाले लोग या राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की मांग करने वाले लोग गीता को बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं गीता का, अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो। गीता पौराणिक ग्रंथ महाभारत का एक अंग है। पौराणिक आख्यानों के मुताबिक कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर युद्ध छोड़ने की बात कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म का ज्ञान दिया था। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शौक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद। गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम। गीता के इस भाव को उर्दू के विख्यात शायर अनवर जलालपुरी ने उर्दू की जुबां में उकेरते हुए कहा है, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था सैलाब अश्कों का रुकता भी क्या। बढ़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उनको घेरे हैं दुश्वारियां। तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, बता किससे सीखी है ये बुज़दिली। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो, चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर, उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं, आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं। लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिकी यात्रा और जापान यात्रा के दौरान दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। अब उनकी विदेश मंत्री गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रही हैं। लेकिन उनके इस बयान के साथ गीता पर राजनीतिक महाभारत मच चुकी है।